हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज 12.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे अगला टॉपिक, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है? जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे हम इसके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। अब हमें निकालना है कि इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2। फर्स्ट एक्सप्रेशन है x + 4। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। इन x + 4 x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है इन 4x - 3। 4x - 3 में हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। 4 × 2 - 3। 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। थर्ड इन 19 - 5x² वी गेट x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा 19 - 5 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 × 4 हो जाएगा 20। 19 - 20 - 1। फोर्थ पार्ट इन 100 - 10x³ वी गेट। यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। 100 - 10 × x की पावर है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 × 8 100 - 80 कितना आ जाएगा? 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन n की वैल्यू दे रखी है -2। हमें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है n, उसकी वैल्यू है -2। अब हम n की वैल्यू -2 रखेंगे और इन एक्सप्रेशंस की हम क्या निकालेंगे? वैल्यू। फर्स्ट है 5n - 2। 5n - 2 है, इसके अंदर हम n की वैल्यू -2 रखेंगे। 5n है यहाँ पे, तो -2 - 2 ये हो जाएगा 5 × 2 -10 - 2। दोनों यहाँ पे माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -12। सेकेंड एक्सप्रेशन है 5n² + 5n - 2। n की वैल्यू है -2। हम यहाँ पे रखेंगे अब 5n² = 5 × -n की वैल्यू है -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 × 4 20। कंबाइन करेंगे हम इनको। 5n का स्क्वायर कितनी आती है हमारी वैल्यू? 20 है। 20 हो गया। प्लस में 5n की वैल्यू है यहाँ पे -12। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे -12 = 20 में से माइनस के 12 हैं, प्लस का 20 है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? 5n - 2 की वैल्यू निकाली। यहाँ पे हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे 5 × n का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 5n - 2 -2। ये आ जाएगा यहाँ पे -2 × -2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 4। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10 - 2 20 - 10 - 2 20 - 12 8 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको एक लाइन में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पे पहले हम 5n - 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5n - 2 की वैल्यू आ जाएगी -12। 5n है तो यहाँ पे n की वैल्यू -2 है, तो -10 - 2 -12 हो जाएगा। और यहाँ पे 5n का स्क्वायर है, तो 5 × -2 का स्क्वायर 5 × 4 20। अब हम कंबाइन करेंगे 20 - 12, तो वैल्यू आ जाएगी 8।
थर्ड पार्ट है 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 इज़ इक्वल टू, ये हमने निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, n का क्यूब दे रखा है हमें, पहले हम n का क्यूब निकालेंगे, -2 का क्यूब, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -8। 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो ये कैसे निकल रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 20, -12 -10 -2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 20 माइनस 12, 8 बच जाएगा यहाँ पे। और n क्यूब की वैल्यू है -8। अब हम कंबाइन कर देंगे, ये आ जाएगा -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा n का क्यूब दिया हुआ है, तो -2 का क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5n 5 इंटू -2 माइनस 2, 2 को हम 3 टाइम्स क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, माइनस का है बाहर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -10 -2। अब हम देख लेंगे इसमें कितने प्लस के हैं और कितने माइनस के हैं। प्लस के 20 हैं और माइनस के भी यहाँ पे 8 2 10 और 10, प्लस के भी 20 हैं माइनस के भी 20 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। एग्जाम्पल नंबर 9 लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। तो हमने जो एग्जाम्पल 7 और 8 किए हैं यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल था, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 9 है इसके अंदर हमारे 2 वेरिएबल हैं a और b। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे a प्लस b, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट 7a माइनस 4b, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, 7 3 ज़ा 21, 4 2 ज़ा 8, 23 में से 8 को हम माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 13। से थर्ड पार्ट है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए कितना है 3 और b कितना है 2, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 9 प्लस 12 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 25। फोर्थ पार्ट है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिया है और b को भी यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा हमारा 27। इसको इस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप को हम डायरेक्ट हम ये वाला स्टेप यूज़ कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 27 में से माइनस कर देंगे 8 को और हमारा आंसर आ जाएगा 19। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसी टॉपिक पे बेस है हमारी एक्सरसाइज 12.3। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ़ m इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। m वेरिएबल है यहाँ पे, तो m की वैल्यू 2 दे रखी है और यहाँ पे हमारे 5 एक्सप्रेशंस हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे।
और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट है हमारा m-2, m की वैल्यू 2 है तो m की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 - 2 0। सेकेंड 3m-5, m की वैल्यू 2 है और 3 और m यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 × 2 - 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस में 5 है, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट 9 - 5m, 9 - 5m यहाँ पे मल्टीप्लाई है, m की वैल्यू है 2, 5 × 2 10, 9 - 10, माइनस बड़ा है, माइनस का जो वैल्यू है बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, -1 बड़ी है। फोर्थ पार्ट 3m² - 2m - 7, m की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 2 का स्क्वायर -2 × 2 - 7, 2 2 ज़ा 4, 3 × 4 12, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -7, 12 - 4 - 7, प्लस के 12 हैं और माइनस के 11 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 यहाँ पे प्लस का आएगा। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5m/2 - 4, m की वैल्यू 2 है, 5 × 2/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, 5 - 4 कितना आंसर आ जाएगा 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ p = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और p की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो हम उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे 4p + 7, p कितना है -2, 4 × -2, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, +7, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8 + 7, माइनस के 8 है प्लस के 7 है, तो माइनस बड़ा है यहाँ पे, तो -1 बच जाएगा। सेकेंड पार्ट करेंगे -3p² + 4p + 7, p की वैल्यू -2 रखनी है, -3 p का स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4p 4 × -2 + 7, -2 × -2 4 हो जाएगा, -3 × 4 -12, 4 × -2 यहाँ पे प्लस है, अंदर माइनस है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, -8 + 7, -12 माइनस के हैं, -8 भी माइनस के हैं, तो -20 हो गए, प्लस के 7, अब -20 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, कितना बड़ा है 7 से, 20 में से हम 7 को घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 13 आंसर। थर्ड पार्ट -2p³ + 3p का स्क्वायर + 4p + 7, -2 p का क्यूब है तो p की वैल्यू -2 का क्यूब, -3 p का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4p 4 × -2 + 7, -2 का क्यूब कितना होगा -8 और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, -2 × -8, -3 × 4, -8 + 7, 4 × 2 -8 हो जाएगा, बाहर प्लस का अंदर माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, माइनस का 2 माइनस का 8, दोनों माइनस के हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 16, -3 × 4 माइनस के 12, -8 + 7। अब हमें देखना है कि कौन कौन से प्लस के हैं कौन से माइनस के हैं, 16 प्लस का है और 7 प्लस का है, तो 16 + 7 कितना हो गया 23, माइनस के कितने हैं, माइनस का 12 है माइनस का 8 है, तो माइनस के कितने हो गए 20 हो गए। अब 23 प्लस का है 20 माइनस का है, तो कितना आएगा हमारा आंसर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x = -1। हमें वेरिएबल x की वैल्यू -1 दे रखी है और हमें जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। 2x - 7, x की वैल्यू -1 है, 2 × -1 -7,
टू को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -7, तो दोनों माइनस के एडअप हो जाएंगे, आंसर आएगा -9। सेकेंड पार्ट -x + 2, x की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे फिर x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिख देंगे -1 + 2, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट x² + 2x + 1, x की वैल्यू -1 है, -1 × -1 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +2 x की वैल्यू -1, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आएगा यहाँ पे -2 + 1। अब हमें देखना है कितने प्लस के हैं और कितने माइनस के हैं। 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, तो 2 तो प्लस के हो गए और 2 माइनस के, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। फोर्थ पार्ट 2x² - x - 2, x की वैल्यू कितनी है -1 है, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम -1 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है -1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -2, -1 × -1 का को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -2, 2 × 1 2 +1 -2, 2 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हो गए 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस गया, 1 बच गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a = 2 b = -2, फाइंड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं a और b, दोनों की वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेशंस के अंदर रखेंगे। a² + b², a की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 4 + 4 8 आ गया। सेकेंड पार्ट a² + ab + b², a कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस ab 2 × -2, a 2 है और b -2 है, b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 2 × -2, ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर प्लस है लेकिन माइनस आएगा, ठीक है, -4, -2 × -2 प्लस का 4, 4 प्लस का है 4 माइनस का कट जाते हैं, और ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4, -2 × -2 ये कितना आएगा प्लस का 4, ये आपको रीज़न देना है ब्रैकेट के अंदर। थर्ड पार्ट है a² - b², a कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है -2 है तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है, तो माइनस में 4 = 0, -2 × -2 = प्लस का 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a = 0 b = -1, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, हमें गिवन एक्सप्रेशंस है जो उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे 2a + 2b। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 हो जाता है, तो यहाँ a की वैल्यू अगर 0 है 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 × b की वैल्यू -1 है, -1 - 0 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। सेकेंड 2a² + b² + 1, a की वैल्यू 0 है, 2 × 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। थर्ड 2a² b + 2ab² + ab, a की वैल्यू यहाँ पे 0 है और b की वैल्यू कितनी है -1 है। 2a² b, 2 0 का स्क्वायर -1, ये सारा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, प्लस 2ab², 2a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ab,
ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू -1 है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। फोर्थ पार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, जहाँ पे भी ए है और वैल्यू 0 है तो उसको वो हमारा 0 आ जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर बचेगा प्लस का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2। हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो ये हमारा 2 स्टेप में निकलेगा। पहले हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू रखनी है वेरिएबल की। एक्स वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारी 2 दे रखी है और हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है हमने एक्सप्रेशन की। इसके अंदर 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप करेंगे, पहले स्टेप में हमने सिंप्लीफाई करना है x + 7 + 4 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने खोलना है। 2 x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, प्लस 7, इसको हम सिंगल स्टेप में कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यूज़ भी लिख रहे हैं और हम एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 है, 2 + 7 + 4 ब्रैकेट के अंदर x - 5 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो हम लिख देंगे इसको 2 - 5। 2 + 7 + 4 अंदर क्या बच जाएगा, -3। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। 2 और 7 प्लस के हैं 9 और 12 माइनस का है, -9 - 12 ये आ जाएगा -3। हम इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 स्टेप है। इसके अंदर हमारा सिंगल स्टेप होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करना है एक्सप्रेशन को और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। x + 7 + 4 ब्रैकेट स्टार्ट x - 5 ब्रैकेट क्लोज। x + 7 + 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, -4 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। x + 4x कितना हो जाएगा, 5x। अब हम कॉन्स्टेंट्स को भी इकट्ठा कर लेंगे। प्लस के 7 है, माइनस का 20 है, तो माइनस का बड़ा है, तो माइनस का कितना बड़ा है, -13। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 है, 5 × 2 - 13, 5 × 2 10 - 13, आंसर आ जाएगा -3। तो इसके अंदर हमारे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा 5x - 13 और एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी -3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज + 5x - 7। पहले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 + 5x - 7। हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। 3x + 5x 8x हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को भी इकट्ठा कर लेंगे। प्लस के 6 माइनस के 7 माइनस का 1। एक तो पार्ट ये आ गया हमारा, ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे। 8 × 2 -1, 8 × 2 16 -1 15 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट ये हमारा सिंगल स्टेप वाला है और ये हमारा डबल स्टेप वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको डबल स्टेप में ही करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की वैल्यू भी देनी है। 6x + 5 ब्रैकेट स्टार्ट x - 2 ब्रैकेट क्लोज। 6x + 5 की x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 6x और 5x 11x हो गए -10। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू रख देंगे 2। 11 × 2 - 10, 11 × 2 22 -10, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, ये हमारा सिंगल स्टेप वाला है, ये हमारा डबल स्टेप का है। 8x - 4 + 3x + 11, 8x और 3x लाइक टर्म्स है, तो कितना हो गया 11x -4 और +11, ये भी लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। प्लस का 11 माइनस का 4, तो प्लस का 7 बच जाएगा। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। 11 × 2 + 7, 11 × 2 = 22 + 7 29।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज़ इफ़ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2। इसके हमारे 5 पार्ट्स हैं। हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 3x - 5 - x + 9। यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे। 3x और x, 2x आ गया। -5 + 9, प्लस के 9 है, माइनस का 5 है, तो बड़ा कौन सा है? प्लस का है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, +4। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पे हमने केवल x की वैल्यू रखनी है। x यहाँ पे 3 है, तो 2 × 3 + 4, 2 × 3 6 हो गया, प्लस में 4 है, 10 आ गया आंसर। सेकंड है, x की वैल्यू यहाँ पे भी हमने 3 रखनी है। 2 - 8x + 4x + 4। जो हमारा 6th और 7th क्वेश्चन है दोनों सेम है, सिर्फ हमने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमने उनके अंदर वेरिएबल की वैल्यू रखनी है और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। -8x + 4x, ये हो जाएंगी -4x, प्लस का 4 है, प्लस का 2 है, प्लस का 6। अब हम इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे। -4 × 3 + 6, -4 × 3 हो जाएगा -12 + 6, माइनस के 12 हैं, प्लस के 6 हैं, तो आंसर आएगा -6। थर्ड पार्ट है 3a + 5 - 8a + 1। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है a और a की वैल्यू दे रखी है -1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे। 3a और 8a लाइक टर्म है, 3a - 8a, और कॉन्स्टेंट्स को हम इकट्ठा ले लेंगे, +5 + 1। 3a - 8a, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 8a बड़ा है। कितना बड़ा है? 5a, -5a जितना बड़ा है 3a से, +6। a की वैल्यू है -1, -5 × a की जगह हम रख देंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 6, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट 10 - 3b - 4 - 5b, तो ये b की वैल्यू -2 रखनी है हमने। पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक टर्म्स देखेंगे इसके अंदर, 3b और 5b लाइक टर्म्स हैं, -3b - 5b, कॉन्स्टेंट्स भी लाइक टर्म्स होते हैं, तो ये हो जाएंगे -4 + 10, दोनों माइनस के हैं, ऐडअप हो जाएंगे, -8b। यहाँ पे कितना बच जाएगा? प्लस का 6 बच जाएगा। 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। b की वैल्यू रखेंगे -2, -8, b कितना है? -2 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 2 = 16 + 6 22 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 2a - 2b - 4 - 5 + a। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में एक एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे हमारे a और b, यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल हैं। a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू कितनी है? -2। अब हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2a और a ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, -2b ये हमारी अनलाइक टर्म है, -4 - 5 ये भी हमारी लाइक टर्म्स हैं। 2a + a 3a -2b -4 - 5 दोनों माइनस के हैं, तो एडअप हो जाएंगे, -9 आ जाएगा। अब हम a और b की वैल्यू रखेंगे। a कितना है? -1 है, 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1 - 2, और b की वैल्यू -2 ब्रैकेट के अंदर -2 लिखेंगे, -9। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -3 आएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। जब गुना करते हैं माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाता है, 2 × 2 4 हो जाएगा, -9। अब हम देख लेंगे इसके अंदर प्लस के कौन से हैं और माइनस के कौन से हैं। प्लस का यहाँ पे केवल 4 है और माइनस के हैं 3 और माइनस के हैं 9,
तो टोटल माइनस के कितने हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -12। 4 - 12, 4 प्लस के हैं, 12 माइनस के हैं, तो कौन से ज़्यादा हैं, माइनस के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा है, तो माइनस का साइन आएगा और 8 आंसर आएगा, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ z इज़ इक्वल टू 10, z की वैल्यू 10 दे रखी है, फाइंड वैल्यू ऑफ z क्यूब -3 ब्रैकेट स्टार्ट z -10 ब्रैकेट क्लोज। हमें यहाँ पर z की वैल्यू 10 रखनी है। z का क्यूब है तो z की वैल्यू 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब -3 ब्रैकेट स्टार्ट, z की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 - 10 ब्रैकेट क्लोज। 10 का क्यूब करेंगे, 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000। -10 - 10 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट है, इफ़ p इज़ इक्वल टू -10, p की वैल्यू यहाँ पे -10 दे रखी है, फाइंड वैल्यू ऑफ p² -2p -100। यहाँ पे p² है तो p की वैल्यू -10 है, तो -10 का स्क्वायर -2p, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम p की वैल्यू -10 ब्रैकेट क्लोज -100, -10 का स्क्वायर -10 × -10 हो जाएगा 100, 100 आ जाएगा, -2 × -10, -2 × -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20, +20 -100, 100 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बच जाएगा हमारे पास, 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ a, हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। इफ़ वैल्यू ऑफ 2x² + x - a इज़ इक्वल टू 5, हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू 5 दे रखी है और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ a। x की वैल्यू 0 है, 2x² + x - a इज़ इक्वल टू 5, ये हमारा दे रखा है एक्सप्रेशन। इसके अंदर हमने x की वैल्यू रखनी है और a की वैल्यू हमने निकालनी है। तो x² है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, x² की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, प्लस x को की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0 - a इज़ इक्वल टू 5। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो भी 0 आएगा, 0 प्लस यहाँ पे 0 आएगा एज इट इज़, -a इज़ इक्वल टू 5। यह हमारा बच जाएगा -a इज़ इक्वल टू 5, -a इज़ इक्वल टू 5 और a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस इस साइड आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू -5 आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -3। हमें पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें a की वैल्यू 5 दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है -3। एक्सप्रेशन दे रखा है 2 ब्रैकेट स्टार्ट a² + ab ब्रैकेट क्लोज +3 - ab। अब हम पहले 2 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² आएगा, प्लस 2 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab + 3 - ab। इसके अंदर देख लेंगे लाइक टर्म्स हैं तो हम कंबाइन कर देंगे, तो ab और ये ab दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स भी होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, यहाँ पे भी ab है और यहाँ पे भी ab है। 2a² + 2ab - ab यहाँ लिख लेंगे, हम इकट्ठा लिखेंगे इन दोनों को, +3।
2a² प्लस 2ab प्लस का है और यहाँ पे इसको हम 1 ले लेंगे, 1 लिख सकते हैं। 1ab यहाँ पे माइनस का है तो क्या बच जाएगा प्लस का ab प्लस 3। अब हम a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3 इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे, रखेंगे। ये हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमारे 2 स्टेप बनेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ रखेंगे ए और बी की। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2a², ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ab, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू -3, 5 इंटू -3 इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, प्लस 3। 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 2 इंटू 25 माइनस आएगा क्योंकि अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो माइनस आएगा। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, -15 प्लस 3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये आ जाएगा 50 -15 प्लस 3। अब हम प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस के अलग कर लेंगे। प्लस के 50 हैं और 3 हैं और माइनस के हैं 15, तो ये आ जाएगा 53 -15, आंसर आएगा 38। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।